पास्ट एक्शन हुज टाइम इज गिवन। ऐसे कार्य जो भूतकाल में ख़त्म हो गए हैं, साथ में उनका समय भी दिया गया है। इसी कड़ी में यस्टरडे, जिसका अर्थ है बीता हुआ कल। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे का जो संबंध है वो समय से है। तो यहाँ पर यस्टरडे का जिस प्रकार का भाव है, बीता हुआ कल, मतलब कोई काम बीते हुए कल में हो गया। और यहाँ पर यस्टरडे एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कीवर्ड है। इसका अधिकतर प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। इसलिए यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक की वर्ड के रूप में उभर कर आता है। जहाँ भी यस्टरडे दे रखा है जहाँ आए तो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब यस्टरडे का अर्थ है बीता हुआ कल। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ए डे बिफोर यस्टरडे, ए डे बिफोर यस्टरडे मतलब 2 days अगो, मतलब परसों। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम, मन बीती हुई शाम, मैं बीते हुए कल की शाम। इसी प्रकार यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर, मतलब बीते हुए दोपहर, कल जो बीत गया है उसका दोपहर। यस्टरडे नाइट कभी नहीं होता है, मतलब कल रात। कल रात के लिए हम लास्ट नाइट कहेंगे, यस्टरडे नाइट कभी नहीं कहेंगे। इसी प्रकार यस्टरडे को ध्यान में रखते हुए कुछ वाक्यों का नीचे उल्लेख किया जा रहा है। दादाजी ने कल आपको कितने रुपए दिए? हाउ मच मनी डिड ग्रैंड फादर गिव यू यस्टरडे? अब यहाँ पर हाउ जो है WH फैमिली का वर्ड है। हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ किया जाता है और काउंटेबल के साथ मैनी का प्रयोग किया जाता है। तो मनी जो है एक अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर हाउ मच मनी डिड जो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हाउ मच मनी डिड ग्रैंडफादर गिव यू यस्टरडे? दादाजी ने कल आपको कितने रुपए दिए, मतलब कल जो बीत गया है। और यहाँ पर गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि ये WH फैमिली का वाक्य है। हाउ का प्रयोग यहाँ किया गया है और इस हेल्पिंग वर्ब भी साथ में डिड का प्रयोग किया गया है। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए मेन वर्ब जो है गिव वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। उन्होंने कल शाम एक पार्टी की। दे हैड ए पार्टी यस्टरडे इवनिंग। उन्होंने कल शाम, अब यहाँ पर यस्टरडे इवनिंग मतलब कल शाम, बीता हुआ कल की शाम। और हैड जो है उन्होंने पार्टी की। हैव जो बेस फॉर्म है और हैड जो है जब इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर हेड जो है मेन वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म है, V2 है, इसलिए हेड के साथ की का भी प्रयोग भाई उन्होंने की। दे हैड ए पार्टी यस्टरडे इवनिंग, उन्होंने कल शाम एक पार्टी की। मैं कल घर पर ही रहा।
आई रिमेन्ड होम यस्टरडे। होम से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। रिमेन्ड की जो रिमेन की सेकंड फॉर्म रिमेन्ड है, इसलिए यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है। यस्टरडे का मतलब भी बीता हुआ कल है। उसे कल सिर दर्द था। शी हैड ए हेडेक यस्टरडे। यहाँ पर हेड एज ए V2 के रूप में प्रयोग किया गया है सेकंड फॉर्म में, क्योंकि बेस फॉर्म है हो गई। जब हम इसको क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं सेकंड फॉर्म हेड होती है, क्योंकि उसे कल सिर दर्द था मतलब बीता हुआ कल। तो यहाँ पर हेड मेन वर्ब का काम कर रहा है और हेडेक यस्टरडे बीता हुआ कल। इसलिए यस्टरडे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए एक की वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भी करेक्ट इनकरेक्ट में यस्टरडे आ जाए तो आप देख लो, ये आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए किया जाना है। यस्टरडे का प्रयोग मोस्टली अधिकतर पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रख लें। और इस प्रकार इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इस चैनल को आगे भी शेयर करें, ताकि दूर दराज ग्रामीण में रहने वाले बच्चे जो इंग्लिश वाक्य बनाने में कमज़ोर हैं या जिनको सही रूल्स वगैरह पता नहीं है, मैंने यहाँ पर कोशिश हिंदी में बताने की है और उनको बिल्कुल बेस लेवल पे बताने की कोशिश की है, ताकि उनको जल्दी समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। इसलिए आप इसको शेयर या आगे ज़रूर करें, जो वंचित बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सके। जय हिंद।